हाय, रेडी फॉर पार्ट 2। द सच। सच जो आपको पता है, सच जो आप जान के भी अनजान हैं। द थंबनेल वाज फेक, वो झूठ था। मैं कभी भी उतनी मोटी नहीं थी जितना मैंने अपने थंबनेल में दिखाया, कभी नहीं। मैंने कभी 12 किलो लूज़ नहीं किया, कभी नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने उसमें स्टेप्स फॉलो करने के लिए बताए हैं वो फॉलो करने से आप पतले नहीं होंगे। होंगे, मैंने खुद फॉलो किया है और मैं खुद पतली हुई हूँ, बट 12 किलो नहीं, सिर्फ 10 किलो। और विद इन अ ईयर, नॉट विद इन मंथ्स। वो झूठ था उसमें। बट ये करने का कारण ये है कि आपको दिखाना कि हाउ ब्लाइंडली वी ट्रस्ट थिंग्स। कितना आसान है हमें गधा बनाना, कितना आसान है हमें फुल बनाना। बस कुछ झूठ, कुछ थंबनेल्स, कुछ कैप्शंस, कुछ भी बस एडिट करना एंड हमें बस अपलोड करना। एंड हम कितने ईगरली क्लिक कर लेते हैं चीज़ों को देखने के लिए, वॉच करने के लिए कि ओ माई गॉड, अ गर्ल लॉस्ट 12 kgs इन जस्ट 6 months। वाओ, चलो मैंने तो एटलीस्ट 6 month बोला। देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज जिसमें लिखा होता है कि 1 हफ्ते में इतना किलो कम कर लो, 2 हफ्ते में। भाई 2 हफ्ते में 2 किलो 5 किलो कैसे कम कर रहे हो आप? और क्यों कम कर रहे हो? कौन सा रेस में जाना है आपको? इजंट जो इंसान इतनी जल्दी वेट लूज कर रहा है वो फिट नहीं, सिक होगा? इजंट आपको नहीं लगता? हमें ये सब पता होने के बाद भी स्टिल वी आर फॉलोइंग, इजंट? हम तभी भी वो, द थिंग इज ना, हम गूगल में अभी भी क्या मारते हैं यूट्यूब पे, हाउ टू गेट फिट विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक। हम एक फास्ट फूड जनरेशन बन चुके हैं बस, और कुछ नहीं। हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट नूडल्स तक लेके, उसमें भी हम वेट नहीं कर पाते हैं। इंस्टेंट नूडल्स से लेके इंस्टेंट अचीवमेंट, सक्सेस तक, एवरीथिंग, हर चीज़ हम लोग को तुरंत के तुरंत चाहिए। उसका जर्नी नहीं इंजॉय करना, उसका स्टेप्स नहीं फॉलो करना, सिर्फ शॉर्टकट ढूंढना, दैट्स इट। हमारा मेन मोटिव ही ये होता है, शॉर्टकट मिल जाए जल्दी, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, पेड कर दो, पे कर लो, पे कर लो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, पे कर लो। हर चीज़ के लिए वी आर रेडी कि अभी हो जाए, चुटकी बजाते हो जाए। सीरियसली, दिस इज द इशू। हम कुछ भी अच्छा धीरे आराम से कर ही नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं। अभी मतलब हमें, हमारे पास है तो हम बोलते कि भाई ऐसे ही बस हमें कुछ बड़ा आदमी बना दो, बस बात खत्म। उसके लिए मेहनत एक फुट्टी कौड़ी की नहीं करनी, हमें एक कौड़ी की नहीं। हमारे लिए अचीवमेंट मतलब होता है शॉर्टकट। वी डोंट केयर कि उसके लिए मेहनत क्या होता है। वी डोंट। इस जनरेशन में मैं भी आती हूँ, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने भी शॉर्टकट के लिए ट्राई किया था। देन आई रियलाइज कि नहीं, इतनी क्या जल्दी है क्या? आई एम जस्ट 22। इट्स ओके ना कि अगर मैं 22 होके लॉस्ट हूँ और मैं अपने आप को फाइंड कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, इट्स ओके, इजंट इट? सो क्यों आप 20 के, 19 के होके, फिर मतलब 23, 24 के होके, एंड यू आर सो ईगर कि अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए? वाई? कारण क्या है? कौन से रेस में हैं आप? कौन से? और उस रेस में शायद कितने लोग हैं ही नहीं, कितने लोग नहीं हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ आवर जनरेशन, हम कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर करते हैं उनसे जिनको हम जानते भी नहीं, ना रियलिटी में हमने मिला है। हम उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं। वाओ, पहले के टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर करते थे विद आवर क्लासमेट्स और ट्यूशन मेट्स और गली के जो अपने एज के लोग होते हैं उनके साथ, ठीक है? तो अब मुझे लगता था कि क्यों कर रही है मेरी मम्मी ऐसा, क्यों कर रही है? ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने भी किया है, और अगर नहीं किया है तो वाओ, यू आर सो लकी, डैम। बट ये फीलिंग कि क्यों मुझे कंपेयर किया जा रहा है ना, वाट्स टेरिबल, बहुत ज़्यादा। बट क्या हम न्यू जनरेशन होके हमने कुछ बदला? कुछ नहीं। वी आर डूइंग द सेम थिंग। हम भी तो कंपेयर कर रहे हैं खुद को।
खुद को कंपेयर कर रहे हैं किसी और से। वाओ, एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर करते थे किसी और से, नॉट देमसेल्फ। और हम गधे, हम खुद ही को कंपेयर कर रहे किसी और से। वाओ। और एटलीस्ट उनका रेंज जो था कंपेयर करने का ना, आसपास था, ठीक है, देख सकते थे कि हम चेंज करना अगर चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, हम देख के सीख सकते थे। बट हम खुद को पता किससे कंपेयर करते हैं? उनसे जो एक स्क्रीन के उस तरफ है, जिनसे हम रियलिटी में कभी नहीं मिलेंगे, और मिल भी गए तो क्या सीख लेंगे पता नहीं, क्योंकि वो इंस्टेंट सा मीट होगा, उससे कुछ नहीं चेंज होने वाला है ना। हम अपने आप को उन इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करते हैं जो स्क्रीन के उस तरफ है, जो जिनका दुनिया ही अलग है, जिनके पास पैसे हैं आराम से, उनको हर चीज़ के लिए स्पॉन्सर्ड होता है, हर चीज़, उनके ट्रिप्स स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनके फूड स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनका प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड होता है, सब कुछ। उनको चीज़ें बेचने के लिए पैसे मिलते हैं, हर चीज़ के लिए। और फिर हम बाद में उनके रील्स वीडियोस देखते हैं और हम लोग अपसेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं, सैड हो जाते हैं कि क्यों उनके पास जो है, क्यों वो मेरे पास नहीं है, क्यों हमारे पास नहीं है। ओ माय गॉड, हम अपसेट होते हैं। बट इजंट वो जो कर रहे हैं उनको वही करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बस हमारे वजह से उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। हम उनको एडमायर ज़्यादा कर रहे हैं, शायद उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, हम ज़्यादा कर रहे हैं उनके लिए। आई नो, आपको पता है कि वो फेक है, आई नो, बट क्या हमसे छोटे बच्चों को पता है कि वो फेक है? और अगर पता भी है तो क्या हम कुछ कर रहे हैं उनको चेंज करने के लिए? नहीं, वो अपना फेक पंती तो फैला ही रहे हैं ना, वो तो दिखाई रहे हैं जो उनको दिखाना है। इजंट हम ब्लेम करते हैं कि ओ उनकी वजह से हमारी जनरेशन बिगड़ रही है, दे आर इन्फ्लुएंसिंग, दे आर बैड इन्फ्लुएंसर्स, ये वो, माय गॉड। बट वो तो 20 to 30% ही है ना इन्फ्लुएंसर्स, बाकी 70% तो आम जनता हम है। तो क्या हम कुछ चेंज कर रहे हैं? क्या हम कुछ अपने जनरेशन, अपने जूनियर्स को कुछ सिखा रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम भी तो उनको यही दिखा रहे हैं ना कि देखो इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है, यूट्यूब पे ऐसा होता है, मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा होता है, तो मैं ऐसा ही करना है। क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली वही सीख रहे हैं। तुम्हारे छोटे भाई बहन तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं तुमसे सीख रहे हैं ना, इजंट? क्योंकि वो पैदा होते अपना फ़ोन नहीं ले रहे, वो पैदा होते पहले अपने भैया को देखते हैं, दीदी को देखते हैं, इजंट? तो क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं? कुछ नहीं। हम उनको ब्लेम करते हैं जो शायद स्क्रीन के उस तरफ है, और जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके व्यूअर्स कौन है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, अंकल आंटीज है, दे डोंट केयर, दे डोंट। उनको जिस भी तरह से पैसा कमाना है, दे वॉन्ट टू अर्न, दैट्स इट, डजंट मैटर उनके लिए वो क्या इन्फ्लुएंस कर रहे, किसको इन्फ्लुएंस कर रहे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर लेनी चाहिए ना, कि हम ट्राई करें। अगर वो नहीं कर पाए तो एटलीस्ट हम ट्राई करें कि शायद हम अपने छोटे भाई बहन को सिखा पाए कि शायद ये जो चीज़ है जो ऑनलाइन दिख रही है वो फेक है, वो गलत है, वो ज़रूरी नहीं है। क्या हमने अपने जूनियर्स या फिर यंगर वंस को बताया कि इफ़ दे आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया और एनीथिंग विच इज़ बैड, ठीक है, तो क्या हमने उनको हेल्प किया, पर्सनली पूछा कि क्या दिक्कत हो रहा, और वो क्विट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और अगर वो चाहते हैं तो क्या हमने हेल्प की? नहीं की। हम बस ब्लेम करने के लिए रेडी है कि नहीं ये जो बैड इन्फ्लुएंस है, कहीं से इसने इंस्टाग्राम से देखा या फिर वो ब्ला ब्ला। क्यों हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी तो एक युवा है ना, वो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, टू टीच आर यंगर वंस कि कुछ सीखो, कुछ अच्छा करो, है ना। क्यों हम नहीं सिखा पा रहे? क्यों हमारी फॉलोइंग्स में वो लड़कियां होती है, फिर वो लड़के होते हैं जो कुछ अच्छा नहीं करते, बट वी आर फॉलोइंग देम, एंड हम फिर उन्हीं पे आवाज़ उठाते हैं कि ओ माई गॉड दे आर बैड इन्फ्लुएंसर। द थिंग इज ना, मैं उनके साइड नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ उनके साइड, हाँ मैं अपनी साइड हूँ। मैं अपने साइड ये हूँ कि भाई मैं भी तो किसी कुछ नहीं सिखा रही ना,
मैं कभी किसी को, अगर कोई छोटे बच्चे हैं जो आसपास घूम रहे हैं, मैं उनको नहीं बोलती कि भाई जो तू देख रहा है ना वो थोड़ा सा गलत है करके, ये मत देख, इतना खास नहीं है ऐसा वैसा। और टू बी ऑनेस्ट वो मेरे खुद के भाई बहन नहीं है तो मैं उनको बोलूँगी तो थोड़ा दिक्कत होगा ऑब्वियसली। मैं सबको तो नहीं बोल सकती, मैं अपने भाई बहन को बोल सकती हूँ और मैं बोलूँगी उनको ऑब्वियसली, मैं बोलूँगी और मैं बोलती हूँ कि कैसे क्विट करना इजी होता है। मैंने दिखाया है ये करके। मैंने लिटरली इन 2022 फ्रॉम 22 टू 20 दिस ईयर या मैंने अभी जाके इंस्टाग्राम खोला है, वरना बीच में मैं इंस्टाग्राम था ही नहीं मेरे पास, अनइंस्टॉल था मेरा अकाउंट, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था क्योंकि पॉइंट नहीं था मेरी लाइफ में उसका। ज़रूरत क्या है, सिर्फ स्ट्रेस ही तो आता है उससे, इजंट? आपको भी पता है बात, सिर्फ स्ट्रेस होता है कि ओ माय गॉड इसने ये कर लिया, ये यहाँ पे घूमने जा रहा है, ओ माय गॉड ये इसकी स्टोरी, ये वो रील्स, मुझे भी ये करना है, ये करना है, वो करना है। हर चीज़ में कंपेयर तो आ ही जाता है हमारा खुद से, और वो चीज़ बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है, बहुत ज़्यादा। उससे निकलना, सोते वक्त तुम्हें अच्छे से नींद आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि तुमको पता है कि आगे वाले इंसान, तुम्हारे एज ग्रुप वाला इंसान जो इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे कुछ भी दिखा रहा है वो जो शायद सच ना भी हो। इज़ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड, वो एक दिन घूमने जाता है, ठीक है, और वो पूरे साल वीडियो डालता है, फोटोज डालता है, गैप ले लेके। मुझे क्या लगेगा अगर मुझे पता नहीं होता तो, ओ माय गॉड ये हर महीने घूमने जाता है, मुझे यही लगता डेफिनेटली। बट वो हर महीने नहीं जाता, मुझे पता है इसलिए ठीक है। बट जिनको नहीं पता है, उनको उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको ये लगेगा ना कि ओ माय गॉड ये हर महीने घूमने, इतना अमीर आदमी, ओ माय गॉड। बट इट्स फेक। तो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता है 90%, है ना। बट हम अपने यंगर वन को ये बताते ही नहीं हैं, हम खुद से उनसे बात करते ही नहीं है, सिर्फ टैग करते हैं उनको कि हाँ हमने रील बनाया, टैग किया, फन किया। नथिंग इज ना, डोंट कंट्रोल देम, कंट्रोल करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बट उनको बताओ, सिखाओ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो। हम भी तो एक जनरेशन है ना, कि हम सिर्फ ब्लेम करने वाली जनरेशन बन जाएंगे कि हाँ ये बैड इन्फ्लुएंस था, ये बैड इन्फ्लुएंस था, ये बैड है, ये बैड। वो तो अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं जो उनका प्ले करना है, बट हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग नथिंग। हम तो कोई रोल प्ले कर ही नहीं रहे। हम अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मौत आती है हमें, हमें पढ़ने बोलते हमें उसमें मौत आती है, हमें कुछ काम बोलते हमें उसमें मौत आती है, हमें कोई सक्सेस के लिए वर्क करने के लिए बोलते हमें उसमें मौत आती है, हमें हर चीज़ में मौत ही आती है। हम बस ब्लेम करने में अच्छे हैं। दिस इज़ द रियलिटी, ये है सच। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या हो रहा है, वी डोंट केयर। हमें बस फ़र्क पड़ता है कि हम किसको ब्लेम करके खुद का साफ कर ले, अपना बस साइड हो जाए, हम किसी और को फंसा के हम खुद निकल जाए बस। ऑनलाइन रीशेयर करने से किसी प्रोटेस्ट के ऊपर तो वाव नहीं बन जाओगे। उठना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, हेल्प करनी पड़ती है, बातें करनी पड़ती है। हमें मुंह खोलने में शर्म आता है, कॉन्फिडेंस लेवल इज 0। वाह, मेरा भी वही है। मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ बट स्टिल मैं कितनी सारी चीज़ें गलत बोलती हूँ, कितने सारे रीटेक लेती हूँ, मैं फिर बोल पाती हूँ। मेरा भी कुछ खास नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही लॉस्ट हूँ, कुछ अलग नहीं है। बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरा जो रोल है जो मुझे प्ले करना चाहिए, वो मैं प्ले करने का ट्राई कर रही हूँ। तो मैं तो अपना पत्ता साफ कर रही हूँ, आप भी कर लो। आप भी जो ये सच है उसको एक्सेप्ट करो और वर्क करो उसके लिए, नेसेसरी इट इज़। अपने यंगर वंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हमारे पास ही है। हमारे पेरेंट्स नहीं करेंगे, हमारे दादा दादी नहीं करेंगे। उन्होंने करना था, कर लिया। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, सीख लिया। उन्होंने, उनके बच्चों ने हमें सिखाया, हमारे पेरेंट्स ने, हमने सीख लिया। हम किसको सिखाएंगे? क्योंकि हम खुद ही नहीं सीखना चाहते हैं। हम खुद सीखेंगे तब ना किसी को सिखाएंगे, इजंट? सो हियर एंड्स द सच। आई नो मैंने बहुत सारी चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा बोली या फिर गलत बोली, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर मैंने कुछ गलत बोला है, आई एम सॉरी। आपको अगर बुरा लगा, आई एम सॉरी, बट ये सच है।
द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन अस, क्योंकि हम हैं जिनको हमारे भाई बहन देखते हैं। फ़ोन वो बाद में देखेंगे, पहले हमें देखेंगे। सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं वो भी वही करेंगे। थैंक यू एंड बाय।